आदि जगद्गुरु शंकराचार्य, जो साक्षात शिव जी खुद ही थे, वे कहते थे कि सत्संगत्वम निहिसंगत्वम, निहिसंगत्वम निर्मलोत्तम, निर्मलोत्तम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वम जीवन मुक्ति। कि जब हम सत्संग करेंगे, सत्संग सुनने से, भगवान के बारे में भगवत कथा सुनने से बुरा संग छूटता है। बुरा संग मतलब मन का संग। इस संसार में अगर कोई सबसे बुरा संग है तो वो हमारे मन का संग है, क्योंकि सबसे गंदा हमारा क्या है? मन। तो इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि मन का संग यदि छोड़ना है तो सत्संग लेना पड़ेगा। भगवान के भक्तों के मुख से कथा श्रवण करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम कथा श्रवण नहीं करेंगे भगवान हरि की, तब तक हरि हमारे हृदय में आने वाले नहीं हैं। अभी हरि मंदिर में है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वे हमारे हृदय में भी आएँ तो हमें उनके मुख से कथा सुननी पड़ेगी, जिनके हृदय में भगवान वास करते हैं, अर्थात भगवान के भक्त। इसलिए भगवान के भक्तों से भगवान के बारे में सुनने की बहुत महत्वपूर्णता है शास्त्रों में। तो भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी की आज रथ यात्रा आपके यहाँ पे थी। तो रथ यात्रा मतलब कि द्वारका से जो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी आए थे, उनको खींच के गोपियाँ वृंदावन लेके जा रही थी। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी जो है, इनका स्वरूप ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जगन्नाथ कोई देवी देवता नहीं है, ये भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ के रूप में आए हैं। जय गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ, जो कृष्ण भगवान थे वे ही जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं, अर्चा विग्रह के रूप में। अर्चा विग्रह कहते हैं मूर्ति, हम जिसको मूर्ति कहते हैं उसको शास्त्रों में अर्चा विग्रह के नाम से पुकारा जाता है। तो भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के स्वरूप में कैसे प्रकट हुए, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसके पीछे कथा है, उस कथा को सुनने के लिए थोड़ी शांति और हो जाए तो बेटर है, नहीं तो किसी तरह से मैनेज करना ही पड़ेगा हमें। बच्चों, आप सबके लिए एक मैसेज है। बच्चों आप सबके लिए एक मैसेज है कि शांति शांति शांति। मुंह पे उंगली रख सकते हो? नहीं रख सकते। अभी मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ बच्चों, तैयार हो जाओ सुनने के लिए, शोर मत मचाओ। तो ये स्टोरी है भगवान कृष्ण की। तो आज से 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण इस दुनिया में थे, तो उस टाइम पे कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण और अपने द्वारकावासियों के साथ कुरुक्षेत्र में आए थे, क्योंकि सूर्य ग्रहण लगा था, मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। और उसी प्रकार ब्रजवासी भी सूर्य ग्रहण के काल में कुरुक्षेत्र में आए। उधर से द्वारकावासी आए भगवान कृष्ण के साथ, और इधर से ब्रजवासी आए यशोदा मैया, नंद बाबा और श्रीमती राधा रानी, मधुमंगल इत्यादि सखाओं के साथ। तो जब कुरुक्षेत्र में मिलन हुआ द्वारकावासियों का और ब्रजवासियों का, तो आपस में मिलके सब बहुत गले मिले, बहुत खुश हुए, क्योंकि 100 साल बाद लगभग मिल रहे थे आपस में ब्रजवासी और द्वारकावासी। क्योंकि जो द्वारकावासी थे उन्होंने बहुत गुणगान सुन रखा था ब्रजवासियों के बारे में भगवान कृष्ण के मुख से, क्योंकि भगवान कृष्ण बताते थे कि ब्रजवासी ऐसे हैं, मुझे इतना प्रेम करते थे। तो और उनमें बहुत भक्ति है मेरे प्रति, भगवान कृष्ण ऐसे बताते थे द्वारकावासियों को। तो द्वारकावासी भी मिलना चाहते थे ब्रजवासियों से, तो सब आए और ब्रजवासियों से सबका मिलन हुआ।
और फिर वहाँ पर एक कक्ष में, मतलब एक कमरे में, जो द्वारका की जो रानियाँ थी वो सब भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं और यौवन लीलाएं सुनना चाहते थे कि भगवान किस तरह से गोपियों के साथ रहते थे ब्रज में, वृंदावन में, और किस तरह से अपनी बाल लीला करते थे, सारी चीज़ें सुन रहे थे, सुनना चाहते थे द्वारकावासी ब्रजवासियों से। तो वहाँ पर रोहिणी देवी जो बलराम जी की मदर हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया द्वारका की रानियों को। और उन्होंने जब सुनाना शुरू किया तो बाहर, कमरे के बाहर, उन्होंने सुभद्रा देवी को खड़ा कर दिया कि सुभद्रा तुम कमरे के बाहर खड़े हो जाओ ताकि कृष्ण बलराम अंदर ना आ पाए, क्योंकि यदि कृष्ण और बलराम अंदर आएंगे तो वो अपनी ब्रज की लीलाएं सुन के पागल हो जाएंगे, वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और फिर वो वृंदावन चले जाएंगे। हम सब द्वारका वासियों के साथ वापस द्वारका नहीं जाएंगे, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने भावों को। इसलिए सुभद्रा को बाहर खड़ा कर दिया और रोहिणी देवी भगवान कृष्ण हरे कृष्ण। पीछे आवाज़ आ रही है, अब हाथ खड़ा करिए, ठीक है। ऐसे अब आ रही है पीछे आवाज़? अच्छा, पीछे आवाज़, दोनों माइक लगाने पड़ेंगे। तो ये जो, अच्छा एक ही माइक काफ़ी है, हाँ ठीक है। तो ये जो भगवान कृष्ण के बारे में जब रोहिणी देवी बता रही थी उनकी लीलाओं के बारे में, तो कमरे के बाहर सुभद्रा देवी को खड़ा कर दिया था और कहा रोहिणी देवी ने कि कृष्ण बलराम को अंदर मत आने देना, क्योंकि वो अपने बारे में सुनेंगे तो उन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रोने लग पड़ेंगे और भाव विभोर हो जाएंगे और फिर ब्रज चले जाएंगे हमेशा के लिए, द्वारका नहीं जाएंगे हम हमारे साथ वापस। तो फिर जब भगवान कृष्ण के बारे में, सारी लीलाओं के बारे में बताना शुरू किया तो कृष्ण बलराम इत्तेफाक से कमरे के बाहर आ गए और सुभद्रा देवी को कहा कि हमें अंदर जाने दो। तो सुभद्रा देवी ने कहा कि अंदर जाने के लिए मना है आप दोनों को, क्योंकि अंदर कुछ इंटीमेट डिस्कशंस चल रहे हैं आपके बारे में और अंदर सब आप अंदर, इसलिए आप मत जाओ, क्योंकि मुझे मना किया, आपको अंदर नहीं जाने देना। तो ये तो ऐसे क्या डिस्कशंस हो रहे हैं, भगवान कृष्ण बलराम ने कहा। तो सुभद्रा देवी ने कहा कि आपकी लीलाओं के बारे में, जो आपने ब्रज में जो लीलाएं की हैं उसके बारे में अंदर चर्चा हो रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम जरा कान लगा के सुने अंदर क्या चर्चा हो रही है। तो जब भगवान कृष्ण बलराम ने कान लगा के सुना तो वो भाव विभोर हो गए, वो अपनी लीलाएं सुन के खुद ही आश्चर्यचकित हो गए। और इसीलिए भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी जब आश्चर्यचकित हुए तो उनका रूप ऐसा हो गया जैसा अभी है, क्योंकि जब हम भी आश्चर्यचकित होते हैं तो कैसे होते हैं ऐसे हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ऐसे हो गए, हाथ अंदर चले गए और आंखें बड़ी बड़ी हो गई अपने बारे में सुन के। मान लीजिए हमारे बारे में भी अगर कोई बचपन की हमारी बातें सारी किसी को कोई बता रहा हो और हमारी जो लीलाएं जो हमने बचपन में की, तो हम भी, या हमने जो कॉलेज में की लीलाएं वो लीलाएं अगर कोई हमें हमारी बताए बुढ़ापे में तो हम पागल हो जाए। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण और बलराम ये इन्होंने अपना बचपन का सब सुना और ये पागल हो गए और इनकी आंखें बाहर आ गई, हाथ अंदर चले गए और ये अपने बाप को भाव विभोर हो गए और कंट्रोल नहीं कर पाए। इसीलिए भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी तीनों भाव विभोर होके उनका रूप ऐसा हो गया। और अब ये तो लेकिन भगवान की मूर्ति है। अब ये मूर्ति जिनको हम अर्चा विग्रह कहते हैं, ये कैसे प्रकट हुए, तो इसकी एक और कथा है कि बहुत समय पहले एक राजा थे, उनका नाम था इंद्रद्युम्न, राजा इंद्रद्युम्न, जो कि उज्जैन अवंती के राजा थे। और वहाँ पर उनके वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे, वो काफ़ी संतों की सेवा करते थे। तो कुछ संत आए और वो भगवान की बहुत प्रशंसा करने लग पड़े, भगवान नीलमाधव की।
नील माधव की एक कथा आती है जगन्नाथ जी की कथा के परिप्रेक्ष्य में, के संदर्भ में। तो वो बहुत गुणगान करने लग पड़े नील माधव जी का। तो राजा ने कहा कि ये नील माधव का जो तुम इतना गुणगान कर रहे हो, इतने सुंदर भगवान, इनके दर्शन कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ पर हैं, लेकिन तो राजा ने कहा ठीक है, तुम मुझे अगर नहीं बताना चाह रहे तो ठीक है, मैं अपने सैनिकों को भेज के और अपने, है ना, जगह जगह अपने सैनिकों को भेज के मैं नील माधव जी को की खोज करवा लेता हूँ और मैं दर्शन करने जाऊँगा। तो लेकिन जब नील माधव के दर्शन करने के लिए राजा ने काफ़ी मंत्री और सैनिकों को भेजा तो नील माधव पता नहीं चले कि उनके दर्शन कहाँ पे हैं। तो नील माधव जी के दर्शन कहाँ थे? तो अभी एक जगह है, उसका नाम है नीलाचल। अभी जो हम जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा निकलती है, तो जगन्नाथपुरी का एक और नाम है नीलाचल। नीलाचल में स्थित हैं भगवान जगन्नाथ जी। नील पर्वत पे जो स्थित है भगवान कृष्ण, तो नीलाचल में नील माधव जी रहते थे। तो क्योंकि नील माधव रहते थे इसलिए उसका नाम पड़ गया था नीलाचल। वहाँ पे अचल भगवान जो कभी चलते नहीं थे वहीं पे विद्यमान थे, नील माधव के रूप में रहते थे। तो राजा ने मंत्रियों को भेजा, सैनिकों को भेजा, लेकिन नील माधव का पता नहीं लगा। फिर बाद में उनका एक जो खास जो उनका पुरोहित था जिसका नाम विद्यापति था, विद्यापति को फिर भेजा कि नील माधव की तुम खोज करके लाओ। तो विद्यापति गए और और जब गए वो ढूंढने तो वो पहुँचे जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी में तब अभी जगन्नाथ जी प्रकट नहीं हुए थे। बहुत ज़्यादा शोर है। तो सबको आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सबको? हाथ खड़ा करिए। समझ आ रहा है? हाथ खड़ा करिए, समझ आ रहा है? ठीक है। तो राजा इंद्रद्युम्न ने विद्यापति को भेजा, जो उनका मेन जो पुजारी था, जो पंडित था उनका। तो जो विद्यापति जब ढूंढने गया तो वो पहुंचा जगन्नाथपुरी। उस टाइम नाम इसका पुरी था नहीं, उस टाइम नीलाचल था। तो वहाँ पे नील माधव भगवान थे, लेकिन इसको भी मिले नहीं, विद्यापति को भी नील माधव भगवान का पता नहीं लगा। तो वहाँ पर एक शबर रहता था। शबर मतलब जो वहाँ की जो शबर जो कास्ट थी, कैसे बोलो, शबर है? तो वहाँ के जो आदिवासी लोग जो लोग थे, आदिवासियों की एक जाति थी शबर जाति। तो उसमें से एक उनका जो मुखिया था विश्वासु। तो विश्वासु पूजा करता था भगवान नील माधव की, लेकिन वो उसके पर्सनल डिटीज से, और बहुत ही विरला कोई वहाँ तक जाता था उनके दर्शन करने नील माधव के। तो इसको विद्यापति जब आया तो इसने सोचा कि मैं कैसे दर्शन करूं, तो इसको पता नहीं लगा। लेकिन ये इत्तेफाक से विद्यापति उस विश्वासु के घर में रुक गया, क्योंकि आधी रात हो गई, इसको कोई घर नहीं मिला। तो विश्वासु के घर में रुक गया, और विश्वासु रात के शाम को 7 बजे जाता था और अगले दिन सुबह 7 बजे आता था, क्योंकि पूरी रात नील माधव जी की पूजा अर्चना करता था और सुबह मंगला आरती करके फिर घर लौटता था। तो ये जो विद्यापति जब पहुंचा विश्वासु के घर में, तो उसकी बेटी थी घर में, और बेटी थी तो बेटी से उसने मिला और उसने कहा मुझे सोने के लिए जगह चाहिए, कोई मेरे पास जगह नहीं है, मैं कैसे सोऊं? तो उसने कहा ठीक है आप सो जाओ। और फिर अगले दिन जब पिता आए तो पिता ने कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं विद्यापति हूँ, और इस तरह से मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बस कुछ दर्शन करने हैं, कोई भगवान की भक्ति करने का मेरा मन है। तो कहा ठीक है तुम यहीं रहो, अभी देखेंगे, दर्शन तुम्हें कराएंगे, सोचेंगे। तो कहा ठीक है। तो वो जो विद्यापति था, विद्यापति ने उसकी बेटी से कहा कि तुम अपने पिता को कहो कि मुझे भगवान नील माधव के दर्शन करा दो। वो दर्शन क्यों नहीं करा रहे? तो फिर उसने पिता से कहा कि श्रद्धालु इतनी दूर से आया है, इसको दर्शन करा दो। तो फिर आँखों पे पट्टी बांध के जो वो था विद्यापति को आँखों पे पट्टी बांध के विश्वासु ले गया, उस लड़की का जो पिता था वो ले गया दर्शन कराने नील माधव के। और फिर वहाँ नील माधव के दर्शन कराए, और जब पहुँचे नील माधव के पास तो वहाँ पर आँखों की पट्टी खोली।
आंखों की पट्टी खोली तो वो भगवान नील माधव जी के दर्शन, नील माधव मतलब भगवान कृष्ण के चतुर्भुज रूप में दर्शन, अर्थात नारायण के दर्शन। तो नारायण के दर्शन करके जो विद्यापति था वो पागल हो गया। पागल हो गया मतलब भाव विभोर हो गया। वो भगवान के जैसे उसने दर्शन किए वो एकदम से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? डेफिनेटली भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे दर्शन तो मैंने कभी किए ही नहीं। तो वो देखकर दर्शन करके भाव विभोर हो गया। फिर वो भगवान नारायण का गुणगान करने लग पड़ा, स्तुति करने लग पड़ा। और फिर जब उसने स्तुति गुणगान करना, जब उसने विराम किया तो जो उनको दर्शन कराने जो लाए थे विद्यापति को, विश्वासु, लड़की के पिता का नाम विश्वासु था। तो वो विश्वासु पास में भगवान नीलमाधव के लिए फूल वगैरह तोड़ने के लिए चले गए। तो जब फूल वगैरह तोड़ने गए तो तब तक ये जो विद्यापति था ये वहाँ पे घूम रहा था, दर्शन करके भगवान का गुणगान करके। फिर वहाँ पे पास में एक पेड़ लगा हुआ था, और पेड़ था और पास में एक सरोवर था। तो देख रहा था, तो उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा था, और वो कौवा अचानक से उस सरोवर में गिर गया। नींद आ रही होगी, गिर गया होगा। तो जैसे गिरा तो उसके एकदम से वो गिरा, मर गया डूब के, और एकदम से उसके 4 हाथ हुए और वो उड़कर ऊपर जा रहा था वैकुंठ की तरफ। और ये जो विद्यापति था ये देख के हैरान हो गया। इसने कहा ये क्या हुआ? ये कौवा मरने पर इसको विष्णु दूत का रूप मिल गया, भगवान विष्णु जैसा इसका स्वरूप हो गया, और ये ऊपर जा रहा है। क्योंकि वैकुंठ में जो भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, जिनको विष्णु दूत कहते हैं, उनका रूप भी भगवान विष्णु की तरह ही चतुर्भुज रूप है। तो उस कौवे का चतुर्भुज विष्णु रूप हो गया। मतलब विष्णु के सभी जो दूत होते हैं विष्णु लोक में, उन सबका रूप भगवान विष्णु जैसा ही होता है। जब भगवान के भक्त मरते हैं, जब उनका शरीर खत्म होता है, तो वैकुंठ से विमान आता है। जैसे यमदूत आते हैं गंदे लोगों को लेने, ऐसे ही अच्छे जो भगवान कृष्ण राम नारायण के भक्त होते हैं, उनको वैकुंठ लोक से विष्णु दूत लेने आते हैं। और विष्णु दूत भगवान विष्णु की ही तरह बहुत सुंदर होते हैं, चतुर्भुज रूप। तो वो जैसे ही कौवा मरा तो उसका 4 भुजाएं हो गई, और वो विष्णु दूत जैसा उसका रूप हो गया, भगवान नारायण जैसा, और वो उड़ के चला गया ऊपर जा रहा था, उड़ के मतलब वो वैकुंठ जा रहा था। तो ये देखकर वो विद्यापति पागल हो गया। उसने कहा ये क्या हुआ? ये पेड़ की डाल से नीचे गिरा और ये विष्णु के समान बन गया। तो वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ा और सुसाइड करने वाला था। उसने सोचा मैं भी इसमें सरोवर में गिर जाऊंगा और मेरे भी 4 हाथ होंगे और मैं भी भगवान वैकुंठ को प्राप्त करूंगा, विष्णु दूत बन जाऊंगा। तो जैसे ही पेड़ के ऊपर चढ़ा और कूदने वाला था तो एकदम से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जिस प्रकार जब कंस देवकी का वध करने वाला था तो आकाशवाणी हुई थी ना, रुको कंस, हुई थी ना आकाशवाणी। तो उसी प्रकार यहाँ पर आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि विद्यापति तुम ये इस प्रकार अब सरोवर में डुबकी मत मारो, कूदो मत, क्योंकि तुम्हारे माध्यम से मैं इस संसार में जगन्नाथ के रूप में प्रकट होना चाहता हूँ। तो अभी तुम ये ड्रामा मत करो, उतर जाओ नीचे पेड़ के। तो विद्यापति नीचे उतर गया। ये कथा मैं कहाँ से बता रहा हूँ? ये कथा स्कंद पुराण में आती है, भगवान जगन्नाथ जी की। लोग पूछते हैं जगन्नाथ जी का वर्णन कहाँ है शास्त्रों में, ये कहाँ से अपने मनगढ़ंत मूर्तियाँ बना के घूमते जा रहे हो सड़कों पे? नहीं, ये मनगढ़ंत नहीं है, ये स्कंद पुराण में कथा है। तो स्कंद पुराण में इस तरह से वर्णन आता है। तो भगवान ने कहा, आकाशवाणी जो हुई कि तुम ऐसे मत करो, अभी मैं तुम्हें अपने धाम में नहीं बुलाना चाहता, अभी तुम मेरी सेवा करो, मेरा प्राकट्य करवाओ जगन्नाथ जी के रूप में। तो इस तरह से फिर उस विद्यापति को उसके जो ससुरी बन गए थे, वो जो उनके जो लड़की के जो पिता थे, क्योंकि उस लड़की से उसका विवाह करा दिया था।
उसके पिता का नाम था, लड़की के पिता का नाम था, क्या बताया था मैंने, विश्वासु, और इसका नाम था विद्यापति। ये स्कंद पुराण में कथा आती है। तो फिर उसको दोबारा से आंखों पे पट्टी बांधी और घर पे वापस ले आए। लेकिन ये जो विद्यापति था ये बहुत इंटेलिजेंट था। ये जब घर से निकला था तो इसने अपनी जेब में सरसों के दाने रखे हुए थे और पूरे रास्ते सरसों के दाने गिरते हुए चला, क्योंकि इसको रास्ता पता नहीं था और इसको रास्ता कोई दिखाना भी नहीं चाहता था इसके जो ससुर थे। तो वहाँ पर कुछ समय बाद पूरे रास्ते में सरसों उग गई। तो सरसों उग गई तो रास्ता पता चल गया। तो फिर भविष्य में ये अपने राजा के पास वापस गया कि मैंने पता लगा लिया नील माधव जी का। तो राजा ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो सभी सैनिकों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ राजा इंद्रद्युम्न भगवान नील माधव जी के दर्शन करने जा रहे थे। और जब नील माधव के दर्शन करने गए तो रास्ता तो पता ही था विद्यापति को। विद्यापति पुजारी था ना, मेन हेड पुजारी था राजा का, या मंत्री था मेन। तो सरसों जहाँ जहाँ उग रही थी तो वहीं चलते चलते वो पहुँच गए नील माधव जी के पास। लेकिन जब पहुँचे नील माधव जी तो नील माधव वहाँ से अप्रकट गायब हो गए। जो ये थे जो विश्वासु, उनको डर था कि राजा आ रहा है, तो वो एकदम से भगवान को लेके भाग गए कहीं। और क्या हुआ एग्जैक्टली पता नहीं। तो भगवान अप्रकट हो गए और फिर आकाशवाणी हुई कि राजा इंद्रद्युम्न तुम घबराओ नहीं, मैं अप्रकट हुआ हूँ तुम्हारी आंखों के सामने से, लेकिन मैं शीघ्र ही प्रकट होऊंगा लकड़ी के रूप में। तो जो जगन्नाथ जी हैं वो भगवान का लकड़ी का स्वरूप है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के जो विग्रह हैं वो पत्थर से नहीं बने, वो लकड़ी से बने हुए हैं। लेकिन वो लकड़ी बहुत स्पेशल लकड़ी है। वो लकड़ी भगवान है। तो जिस तरह से गंगा जी है, गंगा जी को द्रव्य ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान, द्रव्य मतलब लिक्विड। तो गंगा जी भगवान का लिक्विफाइड फॉर्म है। तो हम जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के नाम को शब्द ब्रह्म कहते हैं, है ना। उसको द्रव्य ब्रह्म, गंगा जी को द्रव्य ब्रह्म, भगवान के नाम को शब्द ब्रह्म, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम और भगवान एक ही हैं। तो उसी प्रकार से भगवान ने इंद्रद्युम्न राजा को स्वप्न में आके बताया कि मैं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। दारू कहते हैं लकड़ी को, दारू उसको नहीं कहते। दारू शास्त्रों में कहते हैं लकड़ी को। तो दारू ब्रह्म, मैं लकड़ी के रूप में प्रकट होऊंगा, भगवान ने स्वप्न में कहा इंद्रद्युम्न को। और मैं समुद्र में टहलते हुए एक बहुत बड़ा पेड़ का बड़ा सा तना, मोटा सा, उसके रूप में मैं आऊँगा। भगवान ने डेट बताई कि इस तारीख को मैं पूर्णिमा के दिन या कहीं पे मैं समुद्र के किनारे, पुरी में समुद्र है ना जगन्नाथपुरी में, तो समुद्र के किनारे आऊँगा। और वो जो लकड़ी होगी, वो जो इतना बड़ा जो तना होगा, वो तना मैं खुद ही हूँ, मैं खुद ही होऊंगा। और फिर उसकी अब उस लकड़ी के तने की तुम पूजा कैसे करोगे, तो तुम्हें एक फॉर्म चाहिए। तो फिर उसका फॉर्म बनाने के लिए मैं खुद ही आऊँगा। तो कई स्कंद पुराण में लिखा है मैं खुद ही आऊँगा, किसी और पुराण में लिखा है कि भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेजा उस लकड़ी के द्वारा भगवान की मूर्ति बनाने के लिए। तो दारू ब्रह्म उसको कहते हैं, लकड़ी भगवान जो लकड़ी के रूप में प्रकट हुए उनको दारू ब्रह्म कहते हैं, अर्थात जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी। तो फिर इंद्रद्युम्न महाराज ने अब उसकी रचना करवानी थी, सृष्टि करवानी थी, मतलब उसका निर्माण करवाना था उसके द्वारा भगवान कृष्ण के स्वरूप का। तो उसने भगवान कृष्ण के स्वरूप उससे बनवाने के लिए उस लकड़ी से, ऐसा कई जगह लिखा है कि विश्वकर्मा जी को बुलाया स्वर्ग से, या भगवान कृष्ण खुद ही आए और उन्होंने ही मूर्ति बनानी शुरू की। लेकिन राजा के साथ एक ब्राह्मण के रूप में, बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए। बूढ़े ब्राह्मण जिसको शिल्पकार जो था, जिसको मूर्ति बनानी आती थी।
तो उसने बनानी शुरू की और इंद्रद्युम्न से कहा कि देखो मुझे 21 दिन चाहिए और 21 दिन में मैं ये मूर्ति तैयार करूँगा भगवान कृष्ण की। तो उस दौरान मैं इस लकड़ी से तैयार करूँगा, लेकिन उस दौरान कोई अंदर ना आए कमरे के। अगर कोई मेरे कक्ष के अंदर आएगा तो मैं मूर्ति बनानी उसी वक्त बंद कर दूँगा। तो लेकिन राजा से रुका नहीं गया। राजा 14 दिन के बाद ही एकदम से दरवाज़ा खोल के अंदर चला गया। मंत्रियों ने रोका भी, भाई मत जाओ। राजा ने कहा नहीं मैं तो जाऊँगा। तो राजा ने एकदम से अंदर गए तो जो भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे या विश्वकर्मा जी आए थे, जो भी व्हाटएवर इट इज़, वो एकदम से गायब हो गए और भगवान भी फिर बस गायब हो गए या चले गए, जो भी रूठ के। उन्होंने कहा मैं और आगे नहीं बनाऊँगा। और भगवान का जो रूप है वो क्या बनाया था उन्होंने, यही बनाया था जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा देवी का, तीनों का, तीनों भाई बहनों का। ये तीनों भाई बहन है ना। सुभद्रा देवी भगवान कृष्ण की बहन थी, जिसकी बाद में विवाह भगवान कृष्ण ने किसके साथ किया था, अर्जुन के साथ। आपको पता है कि नहीं? हाँ, अर्जुन के साथ किया था ना। तो इस प्रकार से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का प्राकट्य हुआ। और फिर राजा इंद्रद्युम्न दुखी थे कि नहीं ये कैसा स्वरूप है, ना पाँव है ना हाथ है, ये तो बड़ा अजीब सा स्वरूप है। तो फिर भगवान ने स्वप्न में आके कहा कि चिंता मत करो, ये एग्जैक्टली वही स्वरूप है जो हमारा स्वरूप जब रोहिणी देवी द्वारकावासियों को कथा सुना रही थी, हमारे बारे में जब बता रही थी, तो कमरे के बाहर खड़े होके अपने बारे में ही सुन के जो हमारा जो हाल हुआ था, ये उसी हाल को मूर्ति के रूप में प्रकट किया है शिल्पकार ने, विश्वकर्मा जी ने। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, ये बिल्कुल वही रूप है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी पूजा तुम करनी शुरू करो। तो तब से राजा इंद्रद्युम्न ने नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में ये मंदिर बनवाया जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी का। और तब से ये सतयुग से इनकी पूजा अर्चना चलती आ रही है। जगन्नाथ जी का जो मंदिर है पुरी में, वो अभी का मंदिर नहीं है, वो सतयुग का मंदिर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण भगवान है हमारे लिए, मतलब। और ये कोई भगवान का अवतार नहीं है ना। कई लोग कहते हैं कि 24 अवतारों में से कोई 24 अवतारों की सूची में तो आता नहीं है जगन्नाथ जी का अवतार, ये कहाँ से आ गए जगन्नाथ जी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये 24 अवतारों में 24 अवतार किसके हैं? 24 अवतार भगवान कृष्ण के हैं। तो कृष्ण भगवान अवतारी हैं, वो अवतार नहीं है। अवतारी और अवतार में अंतर होता है। वो अवतारी मतलब जो सबका बाप है, वो खुद ही उतर के आ गया। तो वही भगवान कृष्ण जो 24 अवतारों में आते हैं, उन्हीं भगवान कृष्ण का ये एक लीला का स्वरूप है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की लीला की है ना। गोवर्धन पर्वत उठाया था ना उल्टे हाथ की छोटी उंगली से। तो अगर उस लीला की मूर्ति बना के अगर हम पूजा करें, तो उसको हम कहें कि, और कोई पूछे कि ये कौन सा अवतार है भगवान का, वो अवतार नहीं है, वो भगवान कृष्ण की लीला का ही एक विग्रह है, एक मूर्ति है। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण की ही लीला की एक मूर्ति है, जो भगवान ने लीलाएं की इस धराधाम पे। तो कुरुक्षेत्र में जब मिलन हुआ, तो उसी टाइम जो भगवान का स्वरूप हुआ था, उसी का ही मूर्ति रूप है, जो भगवान ने इंद्रद्युम्न राजा के द्वारा प्रकट किया। तो इस प्रकार से स्टोरी है। तो भगवान कृष्ण इस रूप में लोगों पर कृपा करते हैं, बड़ी बड़ी आँखों से लोगों पर कृपा दृष्टिपात करते हैं, कृपा दृष्टि डालते हैं। और सड़कों पे आते हैं लोगों के लिए रथ यात्रा के माध्यम से, जैसे आज हमने रथ यात्रा की। क्योंकि भगवान दया के सागर हैं, वो गप नहीं है, वो झूठी बातें नहीं है, वो सच है। और क्योंकि दया के सागर हैं, इसीलिए भगवान कृष्ण मंदिर से बाहर निकल के जगन्नाथपुरी में भी सड़कों पे आते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं। लोग उनके रथ का रस्सा खींचते हैं, और उससे लोगों के, कलयुग के पापी लोगों के करोड़ों जन्मों के पाप जल के भस्म होते हैं, और उनकी भगवान में रुचि जागृत होती है, भगवान की भक्ति जागृत होती है, और भगवान को मरने के बाद वो फिर प्राप्त करते हैं। इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में साधु संग तो मिलेगा, और फिर प्राप्त कर लेंगे, यही होगा फिर। लेकिन भगवान प्राप्त वास्तव में कैसे होते हैं, अब क्वेश्चन ये है।
कथा तो हमने सुन ली, लेकिन अगर हमें मरने से पहले भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो भगवान को प्राप्त करने के लिए, आप सब भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए, कौन कौन भगवान को प्राप्त करना चाहता है? ठीक है। तो भगवान को प्राप्त करने का रास्ता है कि हम भगवान का नाम लें। कलयुग केवल नाम आधारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नासतैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम और केवल भगवान का नाम ही, ना कर्मकांड, ना ज्ञान कांड, ना ध्यान योग इत्यादि से किसी भी तरीके से भगवान की प्राप्ति कलयुग में होनी असंभव है। क्योंकि कृते ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कि सतयुग में ध्यान योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी और त्रेता युग में यज्ञों के द्वारा, द्वापर युग में अर्चा विग्रह पूजन के द्वारा और कलयुग में कलौ तद हरि कीर्तनात्, भगवान का नाम कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें इसलिए कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि हाँ नाम तो मैं लेता हूँ हर रोज़ या लेती हूँ हर रोज़, मैं सुबह डेली अगरबत्ती जलाती हूँ, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बस यही मैं चाहती हूँ। तो ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते। अगर हम स्वामी से कुछ मांगते हैं तो मांगना भक्ति नहीं है, वो भोग है, वो गलत है। भक्ति मतलब भगवान को कुछ देना, भगवान से मांगना, भगवान से कुछ लेना भक्ति नहीं है, उसको भक्ति नहीं कहते। इसीलिए हमारे भारत में खासकर ऐसा ट्रेडिशन रहा है कि जब भी हम कभी मंदिर जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ फल फ्रूट भगवान को चढ़ाते हैं, जाके कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेकर जाते हैं। मंदिर से कुछ लेके थोड़ा ना आते हैं, लेके आते हैं प्रसाद भगवान का, वो भी अगर मिलता है तो, या मुख प्रसाद। मुख प्रसाद मतलब भगवान के बारे में जो कथा होती है उसको मुख प्रसाद कहते हैं। तो मुख प्रसाद ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अन्न प्रसाद से, क्योंकि मुख प्रसाद से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और अन्न प्रसाद भी महत्वपूर्ण है अगर हम उसको प्रसाद समझ के खाएं तो। अगर हम उसको खाना समझ के खाएंगे तो वो अपना प्रभाव अधिक नहीं दिखाएगा, बहुत कम प्रभाव आएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है। कलयुग केवल नाम आधारा। और कैसे लेना है? श्रद्धा के साथ, और हर रोज़ लेना चाहिए। हाँ, तो हम इस्कॉन में हरे कृष्णा हरे रामा जो हमारा आंदोलन है, हमारे इस आंदोलन में चाहे कोई बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, हर कोई हम माला के ऊपर भगवान का नाम लेते हैं, शर्माते नहीं हैं। और क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि अरे बुढ़ापे में करेंगे भक्ति, अभी क्यों करनी है, अभी तो टाइम नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? मोस्टली लोग आजकल तो इतनी ज़्यादा है ना, कैंसर हो रहे हैं और डायबिटीज़ हो रही हैं, कई सारी बीमारियां हो रही हैं, लोग बुढ़ापे से पहले ही मर रहे हैं। तो बुढ़ापे की आप वेट तो कर रहे हो, लेकिन बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा इसकी क्या गारंटी है? कलयुग में कोई गारंटी नहीं है जीवन की। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में गारंटी थी। सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीते थे। त्रेता युग में लोग 10,000 साल जीते थे। भगवान राम की उम्र कितनी थी? 11,000 साल जिए थे। द्वापर युग में लोग 1,000 साल जीते थे। और कलयुग में 100 साल उम्र है लोगों की। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में जो उम्र लिखी गई थी, लोग उतना वास्तव में जीते भी थे। लेकिन कलयुग में 100 वर्ष लिखी गई है, लेकिन उतना जीते नहीं हैं। क्यों नहीं जीते?
क्योंकि कलयुग के लोग घोर पाप करते हैं। पाप करने से आयु कम हो जाती है। आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है, जितनी आयु जिसकी लिखी होती है उतना ही हर कोई जीता है, इसलिए हमारी आयु तो 50 वर्ष लिखी थी, हमने 50 वर्ष जी लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी आयु लिखी हुई है, ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन जब आप हाइब्रिड सीड्स वाली, पेस्टिसाइड वाली गंदी गंदी सब्जियां खाओगे तो उम्र तो कम हो ही जाएगी। मान लो अगर कोई कहे कि मेरी उम्र 100 साल लिखी हुई है, मैंने वर्ल्ड के रिनाउंड बेस्ट एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा ली है और मेरी उम्र 100 साल लिखी हुई है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बिल्डिंग से ऊपर भी कूद जाऊँ तब भी नहीं मरूंगा। हा 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 हा, होगा ऐसे? नहीं होगा, पागलपंती है। तो अगर हम मूर्खता करेंगे तो हमारी आयु कम हो जाएगी। तो कलयुग के लोग क्योंकि घोर पाप करते हैं और पाप करना मूर्खता है, इसलिए आयु कम हो जाती है। इसलिए जो पुण्यवान लोग होते हैं, जो भगवान के जो भक्त होते हैं, वो लंबी आयु भी जीते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हमें पाप रहित जीवन जीना है, इसलिए हम पापों से जितना हो सके बचें। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम पापों को बंद कर देंगे करना, तब हम भगवान के मंदिर आकर भक्ति करना शुरू करेंगे, तब हम भगवान का नाम लेंगे। अभी तो हम पापों में बहुत लिप्त हैं, अभी हम भगवान की भक्ति कर नहीं सकते। बाबा जी, आपका ही काम है, आप ही करो। लेकिन वो कहना गलत है। मैली चादर ओढ़ के तेरे दर पे कैसे आऊँ? तो मैली चादर धुलेगी कैसे? क्वेश्चन ये है। मैली चादर धुलेगी भी मंदिर जाकर ही, भगवान के भक्तों के पास जाकर भगवान के दर्शन करने से ही मैली चादर साफ़ होगी। घर पे बैठे बैठे मैली चादर साफ़ होने वाली नहीं है। तो हमें भगवान का नाम लेना शुरू करना पड़ेगा। मैं बता रहा था, माला पे हम जप करते हैं, हर मनके के ऊपर हम हर रोज़ भगवान का नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नामनाम कलिकल्मषनाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को कह रहे हैं कि ये जो इति षोडशकम नाम कि ये जो 16 अक्षरों से युक्त जो भगवान का नाम है, ये कलयुग के कल्मशों का नाश करने वाला है। कली कल्मश नाशनम। कलयुग में लोगों के हृदय में, हम सबके हृदय में क्या है? कूड़ा है ना। कूड़ा करकट ही तो भरा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जेलिसी। उसके पास इतनी बढ़िया गाड़ी है, हमारे पास इतनी गंदी गाड़ी है, मुझे भी अच्छी गाड़ी चाहिए। वाइफ ऐसे कहती है ना हस्बैंड को, पड़ोसी ने इतनी अच्छी गाड़ी खरीद ली। तो यही चलता रहता है। या उसके पास आईफोन है, मेरी सहेली के पास आईफोन 15 है और मेरे पास अभी तक 11। दीवार पे मारना पड़ेगा मुझे नया फ़ोन चाहिए। तो बस हम इसी में लगे रहते हैं। कूड़ा पहले ही अंदर है और कूड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट मतलब कूड़ा। बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन लोग करते हैं, इससे काम तो आता ही है, लेकिन कूड़ा करकट भी सब उसी में है। इसलिए इंटरनेट बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बच के रहना चाहिए। ये फैक्ट है, ये आपको किसी कथा में सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन असली कथा वो है जिससे आपका दिमाग खुले। अगर आपका दिमाग नहीं खुले और आप राधे राधे बोलते घर चले जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। अगर इन चीज़ों से हम बचेंगे नहीं तो निकटस्थे माया झपटिया धारी, तो माया झपट्टा मार के संसार में हमें दोबारा से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, दोबारा से हम इस संसार में जन्म देंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे और दुख पाते रहेंगे। आपको, मुझे कोई दुख नहीं है। लेकिन नहीं, शास्त्रों में लिखा है कि सभी मनुष्य 3 प्रकार के दुखों से हमेशा पीड़ित रहते हैं। आधि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। 3 प्रकार के दुख होते हैं।
दुर्गा देवी के पास त्रिशूल होता है ना त्रिशूल। वो त्रिशूल के ऊपर जो 3 जो नोक हैं, जो तीखी जो नोकें हैं, वो इन 3 दुखों का ही प्रतीक है। जो लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते उनको फिर दुख देती है दुर्गा देवी, क्योंकि दुर्गा देवी भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं, यहाँ की जेलर हैं, और ये उनका साम्राज्य है दुर्गा देवी का। हम दुर्गा धाम में हैं, इसके ऊपर महेश धाम है, शिवजी का धाम। जो शिवजी के भक्त होते हैं वो शिवजी के धाम जाते हैं। और महेश धाम के ऊपर फिर उसके बाद फिर विरजा नदी आती है, और विरजा नदी के पार अनंत वैकुंठ लोक है। और उन वैकुंठ लोकों में एक लोक है, उसका नाम है साकेत धाम, जहाँ पर भगवान श्री राम रहते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। तो वो रहते हैं वहाँ पर। और अनंत वैकुंठ लोक हैं जहाँ पर भगवान विष्णु वास करते हैं, और साकेत धाम है जहाँ भगवान राम वास करते हैं। और फिर उसके ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है, जहाँ भगवान कृष्ण अपनी गोपियों के साथ, अपने सखाओं के साथ, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ रहते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में और पुराणों में, इतिहास, बहुत सारी जगह वर्णन है, वेदों में, उपनिषदों में। तो आप ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा। बट पॉइंट ये है कि तो भगवान की अगर हम नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर रोज़ माला पे लीजिए। माला सबके पास होगी, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, फ्लिपकार्ट अमेज़ोन से ऑर्डर कर लीजिएगा और माला मंगवा लीजिएगा, और फिर माला कैसे करनी है यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन का ज़माना है, अगर हम चले भी जाएंगे कल तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। आप YouTube पे सर्च करिए कि भगवान का नाम कैसे लेते हैं, माला में वो पता चल जाए। ऑनलाइन का पूरा फ़ायदा उठाइए अच्छी चीज़ों में, गंदी चीज़ों में क्यों उठाना है, क्यों मूवीज़ देखनी है। उल्टा अच्छा सीखिए कि भगवान का नाम कैसे लेना, और भगवान का नाम के लिए माला कहाँ से मिलती है, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। तो माला मंगवा कर भगवान का नाम लीजिए। हर मनके के ऊपर क्या बोलना है, हरे कृष्णा, मेरे पीछे दोहराइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, आवाज़ नहीं आ रही, हरे राम 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 हरे हरे, 2 बार और, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।